नमस्कार बच्चों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है और कैसे इसका फुल फॉर्म को हम लोग याद करेंगे और साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कुछ त्रिकोणमिति रेशियो, जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि sin थीटा इज इक्वल टू p बाय h, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b, cosec थीटा इज इक्वल टू h बाय p, sec थीटा इज इक्वल टू h बाय b और cot थीटा इज इक्वल टू b बाय p। तो आपको करना क्या है, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। sin थीटा इज इक्वल टू p बाय h, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b, cosec थीटा इज इक्वल टू h बाय p, sec थीटा इज इक्वल टू h बाय b एंड cot थीटा इज इक्वल टू b बाय p। और साथ ही आपको ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि sin, cos, tan, cosec, sec, cot, जिसका हेल्प आपको मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से एक बात को समझना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है पूर्ण नाम। हम लोगों को कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं SINE, साइन थीटा। कॉस थीटा का हो जाएगा कोसाइन थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा टेंजेंट थीटा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा कोसेकेंट थीटा, COSECANT, ठीक है। और सेक थीटा का हो जाएगा सेकेंट थीटा और कॉट थीटा का हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि को लगा हुआ है, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सेकेंड कोसेकेंट, ठीक है। तो आप फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा जिससे जब आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। एक बात और, अगर आपको इसे याद करने में दिक्कत हो रहा है तो हमारे पास एक ट्रिक है और वो ट्रिक ये है कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b। अब उल्टा, cosec थीटा h बाय p, sec थीटा h बाय b एंड cot थीटा b बाय p। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके कैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जो हमारे बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको नोटिस कराता हूं जो आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है। तो आपको अच्छे से इस चीज को देखना होगा और समझने का कोशिश करना होगा, ठीक है। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये सारे नोट्स को आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं जिससे आपको आगे समझ में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, तो बात ऐसा है कि अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा p बाय h होता है और कॉसेक थीटा h बाय p होता है। तो हम लोग साइन थीटा और कॉसेक थीटा को उसका व्युत्क्रम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला निकलेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन का होता है p बाय h और कॉसेक का होता है h बाय p, यानी कि p बाय h का उल्टा h बाय p है, यानी कि साइन का वैल्यू कॉसेक का वैल्यू का व्युत्क्रम है, इसलिए साइन को हम लोग कॉसेक का व्युत्क्रम लिख सकते हैं या फिर कॉसेक थीटा को हम लोग साइन थीटा का व्युत्क्रम लिख सकते हैं। तो यहां पर से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। फिर से देखिए दूसरा, यहां पर आप देख रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h और sec थीटा इज इक्वल टू h बाय b। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा।
तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और फिर हम लोग लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, और इस तरीके से आपका व्युत्क्रम वाला दूसरा फॉर्मूला रेडी हो जाता है। आइए हम लोग तीसरा फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं बच्चों। तो थर्ड में आप देख रहे हैं कि हमारा tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b एंड cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p। इसका मतलब है कि tan उल्टा है cot का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 3 कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, 1 बाय cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, और इस तरीके से हमारा फॉर्मूला नंबर 3 बन जाता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू p बाय h, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b, cosec थीटा इज इक्वल टू h बाय b, sec थीटा इज इक्वल टू h बाय b एंड cot थीटा इज इक्वल टू b बाय b। अगर आपको इतने फ्लुएंटली के साथ फॉर्मूलास पता है तो आप शुरू कर सकते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1, और उस एक्सरसाइज से जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है जैक बोर्ड 2027 के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। और अगर आप वीडियो के साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और चलिए हम लोग आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूला हमारे दिमाग में है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2025 में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था और उसे हमें कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 2025 में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि sin a इंटू cot a का व्युत्क्रम, sin a और cot a का व्युत्क्रम है 2025। ऑप्शन में दे देता हूं। ऑप्शन यहां पर है tan a, ऑप्शन नंबर बी cos a, ऑप्शन सी sec a और ऑप्शन डी cosec a। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कमेंट करिए कि कौन सा आंसर सही होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जानना होगा। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि tan थीटा या tan a लिख देते हैं। चलो, tan a इज इक्वल टू होता है sin a बाय cos a, और cot a इज इक्वल टू होता है cos a बाय sin a। ये फॉर्मूला बच्चा पार्टी आपको अच्छे से याद रखना है। tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, बिकॉज़ tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, tan जो होता है वो cot का व्युत्क्रम होता है। तो tan का जब sin बाय cos होगा तो cot का cos बाय sin होगा। तो ये दो फॉर्मूला को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे sin a इंटू cot a, और हम लोग को क्या करना है, सबको साइन कॉस में चेंज कर देना। तो ये तो साइन में पहले से है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos a बाय sin a। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपका ये वाला साइन और ये वाला साइन कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cos a। और क्योंकि हमको इसका व्युत्क्रम निकालना है तो cos a का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बाय cos a। cos a का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बाय cos a, और 1 बाय cos a इज इक्वल टू होता है sec a।
ठीक है, या हम बोल सकते थे कि cos का व्युत्क्रम sec होता है, तो पहले इसका हम लोग व्युत्क्रम लिख लिए। जैसे 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5, वैसे cos का व्युत्क्रम 1/cos a लिख दिए, और 1/cos का क्या होता है sec होता है, जो इसके प्रीवियस में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ अगला क्वेश्चन देखने का कोशिश करेंगे। और वो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, एक बार देख लेता हूं मैं। वो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2013 का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। देखते हैं 2013 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 2013 का क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंटेंट आपको बहुत अच्छा यहाँ पर मिलेगा, इसलिए आपको वीडियो के साथ बने रहना है और देखना है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2013 में आया था उसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैक 2013 का क्वेश्चन में बोला गया है यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a का मान ज्ञात करें। cos a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप बात को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और मेरे बातों को सुनने का कोशिश करिए। जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ साइन a = 3/4, तो ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। पढ़ने सीखिए, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग को एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और वो दिया हुआ है साइन वाला, और हमको बोला जाता है कि आप निकालो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि कॉस वाला। तो हम लोग को साइन वाला त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और कॉस निकालने के लिए बोला गया है। तो ये क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखेंगे, ये क्वेश्चन से हम लोग ये चीज सीखेंगे कि अगर हमको साइन a का वैल्यू दिया हुआ है और cos a का वैल्यू बोला जाए, tan a का वैल्यू बोला जाए, cot a का वैल्यू बोला जाए, यानी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोले, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बोले, तो उसे हम लोग कैसे निकालते हैं। ये एक क्वेश्चन से आपका 2-3 क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है वो भी आप सीखिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दिया है कि साइन a = 3/4। अब बच्चों याद करो कि साइन a का वैल्यू क्या होता है, साइन a बराबर होता है p/h। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए हमको p का मान जो दिख रहा है वो दिख रहा है 3 और h का मान जो है वो दिख रहा है 4, और हमको निकालना है b का मान। अगर हम इसका चित्र बनाना चाहें, आकृति बनाना चाहें, तो ऐसे करके आपको समकोण त्रिभुज बना देना है। यहाँ पर एंगल साइन a लिखा हुआ, तो हम a यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, आप a यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ नहीं लेना है। तो ऐसे मान लेते हैं a, b और c है। तो हम लोग को पता है p का मान कितना है, p का मान हम लोग का है 3, और h का मान कितना है, h का मान है 4, और b का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो b का मान कैसे निकालेंगे, तो पहला स्टेप जो दिया हुआ रहता है उससे आपको दो भुजा का मान पता चलेगा, तीसरा आपको निकालना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसमें दो भुजा का, देखो ये त्रिकोणमितीय अनुपात दे करके बोल रहा है बच्चों, इसको देखो और देख करके आपको दो भुजा का मान निकालना है और तीसरा ऐसे लिख लेना है। अब हम लोग दो भुजा का मान निकाल करके तीसरा लिख ले, क्या ज्ञात करना है, अब हमको लिखना है अब
पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 ये हो गया, स्टेप नंबर 2 है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिख लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, क्या निकालना है, b निकालना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था b निकालना है, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब कभी हमको आधार और लंब निकालना है, यानी कि हमको अगर निकालना है p और b, तो हमेशा हम लोग h से घटाते हैं, h से घटाते हैं। और जब h निकालना रहेगा सबसे बड़ी भुजा, तो उसको हम लोग जोड़ते हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसे जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं h का वैल्यू। तो h का कितना है 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 16 और 3 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 9 और इस तरीके से b का मान आ जाएगा √7। तो b का मान हम लोग यहाँ पर निकाल दिए √7। तो हम लोग को लास्ट में लिखना है। अतः स्टेप नंबर 1 जो दिया हुआ है उससे दो भुजा का मान और तीसरा क्या निकालना वो पता करना। स्टेप नंबर 2 पाइथागोरस से तीसरा भुजा निकाल लेना। हर क्वेश्चन में यही है, दो भुजा दिया है, तीसरा पाइथागोरस से निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे अतः क्या निकालना, cos a। तो cos a बराबर होता है b बाय h। तो बच्चों बताओ b का वैल्यू कितना आया है √7 और h का वैल्यू कितना आया है, h का वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है 4। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, cos a का यहाँ पर जो लिखा है cos a का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन, यानी कि इसके बाद जो हमारा मैट्रिक में पूछा गया उसे कैसे सॉल्व करना। जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो सारा मैट्रिक परीक्षा में आया उसे ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इससे एक अलग सा नोट्स बनाने में भी हेल्प मिलेगा कि जो मैट्रिक में पढ़ाया गया वो क्वेश्चन हमें कराया जा रहा है। ठीक है, मैट्रिक में आए हुए क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि 8.1 से कौन कौन से मैट्रिक में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। सॉरी थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, और वो आया है हमारा 2023 में। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव के स्टाइल में था। और क्वेश्चन है cos a बराबर अगर 3/5 है। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, यदि cos a इज इक्वल टू 3/5, तो हम लोगों को बताना है तो cosec a बराबर है, बराबर होगा, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसको हम लोग सब्जेक्टिव के जैसा सॉल्व कर लेते हैं, इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये बोलता है आप लोगों को कि इससे दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा आपको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, दिया है, अब क्या दे दिया है, तो लिखेंगे cos a इज इक्वल टू 3/5। और cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है b/h। मतलब अगर हम लोग इसका आकृति बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम लोग को लिख लेना है a b c। a यहाँ पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये cos a दिया हुआ एंगल a के लिए, ऐसे सोच लेना है, एंगल a के लिए। तो आधार हम लोग का 3 है, लंब हम लोग का है, कर्ण हम लोग का है 5, और हमको p निकालना है जो कि आएगा 4। अब कैसे 4 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि इसीलिए b बराबर 3
और h बराबर 5 और हमको p ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? p निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा p बराबर √h² माइनस b स्क्वायर। जैसा कि अभी आपने बनाया कि b निकाला था तो h² माइनस p स्क्वायर किए थे, अब p निकाल रहे थे h² माइनस b स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू लगा लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे h यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस b यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा पार्टी 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 16 और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। तो हम लोगों को p का मान मिल गया। p का मान कितना मिल गया? p का मान मिल गया हम लोग को 4। तो अब हम लोग लिखेंगे आंसर यानी कि हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था cos A। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड फाइनल स्टेप नंबर 3 cosec A। तो cosec A, तो बात ऐसा है कि cosec A, तो cosec A का होता है h/p। तो h हमारे पास कितना है? 5 है और p हम लोग कितना भी निकालें 4। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि cosec A इज इक्वल टू 5/4। तो ये आपका हो गया एक आसान वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2023 जैक। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमें अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। आपको कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसका आपको आंसर देने का कोशिश करूँगा, मैं उसे आपको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है उस सवाल को आप लोग देखेंगे और यहाँ पर मुझे बताएंगे। और ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल लिखा हुआ है 2019 का ये सवाल है। ठीक है, क्या बोला गया है सवाल में? तो क्वेश्चन में बोला जाता है कि यदि cot A इक्वल टू 8/15, अगर cot A बराबर 8/15 हो तो अगर ऐसा है तो आपको sin A का मान ज्ञात करना है। sin A का मान ज्ञात करना है। sin A का मान ज्ञात करें। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इधर कहाँ पर देखते हैं, तो मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पर एक लैपटॉप रखा हुआ है। ठीक है, और इस लैपटॉप में क्या है कि क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, यही सब क्वेश्चंस जो बने हुए हैं, इसी क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग जूम कर लें, स्लाइड शो, चलिए अच्छा स्लाइड शो में देखिए ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है ये और हम लोग को देखना है कौन सा 2019 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 2019 वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2019 वाला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास cot A इज इक्वल टू 8/15 दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या करना है, sin A का मान ज्ञात करना है। मतलब cot दिया हुआ है, sin निकालना है। 2019 में बोला गया था, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि दिया है cot A इज इक्वल टू 8/15 और cot का फॉर्मूला होता है B/P। और देखो यहाँ पर हमको h निकालना पड़ेगा, हम ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। हम लोग को B का मान दिया हुआ है 8, P का मान दिया हुआ है 15, हमको निकालना है h। क्या निकालना है?
एच। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो इसीलिए, है ना। और यहाँ पर हम लोग करेंगे थोड़ा कलर चेंज। तो बहुत सारे कलरफुल मार्कर्स हैं हमारे पास, चॉक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि b का मान हमारे पास है 8 और p का मान हमारे पास है 15। हम लोग निकालेंगे h का मान। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब पाइथागोरस। अब हमें यूज करना है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा h बराबर, अब h निकालना तो हो जाएगा √p² प्लस d²। तो h तो निकाल लेंगे हम लोग, p का कितना है 15 का होल स्क्वायर और प्लस 8 का होल स्क्वायर, और 15 का होल स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 225 और 8 का होल स्क्वायर हो जाता है 64। इसको हम लोग बोलेंगे 289 और 289 से हम लोग का h का मान आ जाएगा 17। तो h का मान 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चाहें तो मेंशन कर सकते हैं h का मान हमारा 17 आ गया। तो हमें क्या निकालना है? साइन का मान निकालना। तो हम लोग लिखेंगे अतः साइन a, साइन का फॉर्मूला होता है p/h। तो साइन a, तो आप लोग देख रहे हैं कि बार बार वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा लिखने बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होता है। पहले स्टेप नंबर 1 जो दिया हुआ है 2, हमें क्या करना था? भुजा का मान था, तीसरा का मान निकालिए। दूसरा स्टेप पाइथागोरस प्रमेय, और तीसरा यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे और आंसर हमारा हो जाएगा p का मान है 17 और p का मान है 15 और h हमने अभी निकाला 17। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि साइन का मान हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा 2019 का क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला सवाल क्या है। अगला जो हमारा सवाल होगा वो भी आपका बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन होगा। जितने भी 8.1 से रिलेटेड बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चंस हैं, हम लोग यहाँ पर सभी बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आपको वीडियो के साथ बने रहना है और देखना है कि अगला सवाल हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा अगला सवाल 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यदि 10a = 4/3, तो हमें निकालना है तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। साइन a का मान ज्ञात कीजिए, साइन a का मान ज्ञात करें। तो चलिए मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 2022 का ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका 2015 और 2017 में आया है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला गया है कि यदि 10a बराबर 3/4, तो अब एक साथ 3 निकालने बोला है। साइन a, कॉस a और कॉसेक a और कॉसेक a का मान ज्ञात कीजिए। कॉसेक a का मान ज्ञात कीजिए। कॉसेक a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये आपका आया है कब? तो ये आया बच्चा पार्टी जैक 2015 और 2017, 2015 और 2017 में आया। ठीक है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। फिर आपका 2019 और 2017 में, 17 वाला इसी में लिखा हुआ है। 2019 और 17 में क्या है कि सेम क्वेश्चन है। एक चीज बस आपको कर दिया गया था 2009 में, यहाँ पर साइन सेक का भी मान निकाल लेना है।
अगर आप सेक ए का भी मान निकाल लीजिएगा तो प्लस में आपका 2009 का भी क्लियर हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ शॉर्ट में बनाएंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, दिया है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो दिया हुआ है कि 10a बराबर हो जाएगा 3/4। अब 10a बराबर 3/4 हो गया तो 10 का मान होता है p/b। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए p का मान 3 है, b का मान 4 है और h का मान हमको निकालना है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा h = √p² और प्लस b²। और बच्चों आप लोग h का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर आ जाएगा √25 और √25 से हमें मिल जाएगा h का मान 5। h का मान कितना मिलेगा, h का मान 5 मिलेगा। ठीक है, हम लोग इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे अतः किसका किसका भाई बोला गया है, तो बोला गया sin a, ठीक है, फिर cos a, ठीक है, फिर cosec a, चलो ये भी निकाल लेते हैं, और फिर sec a। तो सबसे पहले निकालेंगे तभी जब हमको फॉर्मूला याद है। तो sin a बराबर p/h, cos a बराबर b/h, sec का हो जाएगा h/p और सॉरी cosec का हो जाएगा h/p और यहाँ पर हम लोग sec का लिखेंगे h/b। मतलब इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये लिखना है। तो हम लोग sin पहले देख लेते हैं, p का 3 है, b का 4 है, h का 5 है। तो यहाँ पर p का 3 है, 3/5, 4/5, 5/3 और 5/4। तो इस तरीके से हमारा सारा आंसर निकल गया है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा इसे हमें कैसे बनाना था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, 2023। ओके बच्चों, तो ये रहा दो एक्सरसाइज 8.1 से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.2 से कितने क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।